हेलो दोस्त, जिसका इंतज़ार था थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आरआरसी कोलकाता। कोलकाता में दो जोन है, एक साउथ ईस्टर्न रेलवे जिनका अभी थर्ड डीबी आया है, लेकिन सेकंड डीबी के लिए आरआरसी कोलकाता में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज वहाँ आरआरसी पे भी गए हैं जो ईस्टर्न रेलवे का है, वहाँ तो सेकंड डीबी भी नहीं आया। तो कह सकते हैं एक ही जगह में दो अलग अलग प्रोसेस, एक में थर्ड डीबी शुरू और दूसरे में अभी सेकंड डीबी की इंतज़ार। तो उम्मीद है यार कोलकाता का कुछ होगा, और होगा तो बहुत बड़ा होगा। तो चलिए वेट करते हैं इस इंतज़ार का। हालांकि डिले नहीं करना चाहिए, रेलवे को जल्दी जल्दी प्रोसेस करनी चाहिए। कैंडिडेट का बहुत टाइम गुजर चुका है। 2019 की वैकेंसी में अभी भी चल रहा है। 212 वैकेंसी इनको और लेना था, पीडब्ल्यूडी वगैरह सब इंक्लूड करके, लेकिन 323 विद्यार्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुला के नौकरी देने का वादा किया है। इसका मतलब सिंपल सा बात है कि जैसे ही साउथ सेंट्रल रेलवे में रिप्लेसमेंट पैनल का कुछ पार्ट जोड़ लिया, वैसे ही आपको एसीआर कोलकाता में भी कुछ न कुछ रिप्लेसमेंट पैनल जुड़ा है। अभी पूरा नहीं जुड़ा है, ऐसा नहीं कि ये थर्ड डीबी आएगा, आपका फोर्थ डीबी भी आएगा, टाइम लगेगा लेकिन आएगा। यूआर ओबीसी कैंडिडेट दोनों को फ़ायदे में है, दोनों का कट ऑफ ज़्यादा कम हुआ है बाकी कम्युनिटी से। और ये थर्ड डीबी में एसटी कम्युनिटी का कोई कैंडिडेट नहीं लिया है, शायद वैकेंसी खाली नहीं होगा या कोई और इशू होगा। तो ये मोटा मोटा ओवरव्यू है। इसके बाद चौथा पांचवा बात जो ओवरव्यू करेंगे वो बात करेंगे कि पीटी पास कितने कैंडिडेट अभी बचे हुए हैं जिनका अभी इंतज़ार है। वैकेंसी तो आपको बता ही दी है कि क्लियर जितना लेना था उससे ज़्यादा ले लिया, लेकिन डज नॉट टर्न अप कैंडिडेट वगैरह अभी बचे होंगे, उसका भी तो आना बाकी है। रिप्लेसमेंट अभी लिखा नहीं है, लिखा भी होगा तो अभी और आएगा। और साथ में आपकी कितने कैंडिडेट को अभी तक सेकंड और थर्ड डीबी में ले लिया उसकी बात कर लेंगे। तो सेकंड और थर्ड डीबी में 177 यहाँ और जोड़ लेंगे तो करीब करीब ये 7 3 10 7 3 10 की 11, और यहाँ पे 3 1 4 1 510 को आपको मैथमेटिक्स समझाने के लिए हमें क्या लगेगा, 4900 कुछ वैकेंसी थी, 16 या कुछ भी थी, यानी 5000 भी मान ले तो आपका 10% से ऊपर वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया। जैसा कि कल हमने भुवनेश्वर में बात किया था 13% हुआ है। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे में आपका 10% प्लस, यानी कह सकते हैं 11% के आसपास आपका सेकंड डीबी और थर्ड डीबी मिला के कैंडिडेटों को ले लिया है। लेकिन हम यही नहीं रुकेंगे, जो हमारा अनुमान 10% था उससे ज़्यादा ही होगा। हम मिनिमम की 10% बात किए थे, तो कुछ लोगों को मजाक लगता था जब हम बात करते थे, लेकिन आपको ऑफिशियल जो चीज़ें हैं, रेलवे लाइव कभी कॉपी पेपर कटिंग वगैरह से मदद नहीं लिया है, डाटा पे बात करता है। हो सकता है कहीं गलती हो गई हो कैलकुलेशन वगैरह में या सोचने समझने में, वो अलग चीज़ है, लेकिन ऑफिशियल तो वही रहा है जो बोला गया है। तो चलिए थर्ड डीबी यहाँ पे आपको आपके लिए साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता लेवल 1 पोस्ट के लिए आपका इंतज़ार कर रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 फरवरी और 2 फरवरी होगा शायद 2024 में, वैकेंसी है 2019 का। तो चलिए आगे चलते हैं, इस पीडीएफ को समझते हैं। पहले मोटा मोटी जो रेलवे ने दिया है, लेकिन ये पीडीएफ को जोड़ने के लिए कड़ी हमें बहुत सारा पीडीएफ जोड़ना पड़ता है, तो वो पीडीएफ हमने बना के रखा है, उससे आपको समझाएंगे। यहाँ 10 तारीख का डेट दिखा रहा है, 11 तारीख में अपडेट हुआ है वेबसाइट पे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 से 2 फरवरी पे है, 333 कैंडिडेट का है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बीएनआर ऑडिटोरियम साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रीच में 10 बजे होगा। ये जीआरसी देख के घबराइएगा नहीं, गार्डन रीच इसका हेडक्वार्टर है, वहीं पे है आपका। उसके बाद कैंडिडेट को अब्सेंट के लिए वगैरह वगैरह सब कुछ सलाह दी गई है। आपको क्या ले जाना है, 5-6 दिन रुकने की सलाह दी जाती है, 6 कॉपी फ़ोटो लेके जाना है आपको, पीटी कॉल लेटर, ओबीसी, आधार कार्ड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी जो भी और डिटेल है ले जाइएगा। पेपर 10 ग्राम बचाइएगा नहीं कि 10 ग्राम वज़न कम हो जाएगा तो आपका बैग किरान यानी हाइड्रोलिक मशीन से उठाना नहीं पड़ेगा। 10 ग्राम आप उठा लेंगे, इतना तो उम्मीद है ही है, और इतनी खुशी है तो 10 ग्राम वज़न पेपर का ज़्यादा हो जाएगा, 20 ग्राम ज़्यादा हो जाएगा तो बैग भारी नहीं होगा। जितने भी डॉक्यूमेंट है ले जाइएगा, नहीं तो दोबारा आके वापस जाने में ये 10 ग्राम 2000 किलोग्राम के बराबर हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कोई बात नहीं, जिनके पास समझने होगा वो समझ जाएंगे, बाकी तो नहीं समझते हैं, वो पूछते हैं क्या ले जाऊँ क्या नहीं ले जाऊँ। अरे जो डॉक्यूमेंट है आपके पास उससे ज़्यादा ले जाइए, कम नहीं ले जाइए।
ठीक है। ज़रूरत पड़ेगा तो रेलवे मांगेगा, नहीं मांगेगा तो घर लेके आ जाइएगा, कोई बात नहीं। चलिए आगे बात करते हैं कटअप की। तो कटअप यहाँ पे आपको दिया हुआ है यूआर का 72, ये करीब करीब 2+ कटअप कम हो गया है। ओबीसी का 69, 1+5 के आसपास कुछ कम हुआ है। उसके बाद आपका एसी का बहुत कम हुआ है, 0.35 के आसपास, वो दिखाएंगे ऑफिशियल। आपका ईडब्ल्यूएस का हुआ है, एसटी कैंडिडेट का कोई नहीं लिया तो सेकंड डीबी का ही रह गया। उसके बाद यहाँ कम्युनिटी बाई कैंडिडेट जो है 67 यूआर के हैं। 67 रन लेने के बाद यूआर में अब कैंडिडेट 50 से नीचे बचे हुए हैं, लगभग 50 के आसपास और बचे हुए हैं। 250 ओबीसी में लिया है, 8 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस एसटी का, टोटल 333 है। बाकी नीचे डिटेल है, आप पढ़ते रहिएगा, क्योंकि आपका रोल नंबर सर्च करना आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आपसे मिस्टेक ना हो। तो चलिए ये तो देख लेंगे होंगे। तो अब चलते हैं हम अपने पीडीएफ पे, जिससे आपको समझाना है। तो सबसे पहले हम समझाने की बात करेंगे। तो अभी तक जो पैनल आ चुका है वो आया है 4602 लोगों का। 212 सीटें और बची थी 3900 कुछ वैकेंसी रहने के बाद, लेकिन अभी डीबी आया 333 का, यानी सोचिए कि जितनी वैकेंसी है उससे 110-15 ज़्यादा लोगों को लिया है। पीडब्ल्यूडी को अगर इंक्लूड कर ले तभी पीडब्ल्यूडी वाले वैकेंसी बैकलॉग में जाती है, इसमें काउंट नहीं होता, कोई नहीं होता। तब उस कंडीशन से अगर देखेंगे तो पहला डीबी में 107, जो सेकंड डीबी आया था 177 के आसपास कैंडिडेट थे, सेकंड में 333 है। कम्युनिटी वाइज देख ही लिए, अभी तक टोटल 510 लोगों को कॉल कर लिया है। टोटल यहाँ वैकेंसी जो 3910-16 या जो भी थी उसके हिसाब से देखेंगे तो ये 11% होता है कैंडिडेट का। और पीटी पास कैंडिडेट में अब देखना है तो यूआर में 53 कैंडिडेट लगभग रह गए हैं, मिनिमम की बात है, मैक्सिमम नहीं। 529 कैंडिडेट आपके एससी कम्युनिटी में रह गए हैं, एसटी में आपका 230, ओबीसी में 1118 कैंडिडेट और 305 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में पीटी से क्वालिफाई हैं, जो लगभग अभी इंतज़ार कर रहे हैं। आगे 4, 5, 6 डीबी में रेलवे को इस पे ध्यान देना चाहिए। बाकी यहाँ पे देखिए कटअप जो कम हुआ है उसके बारे में आपको यहाँ बता दूँ कि जो यूआर का बात करें तो 2.95 कटअप दोनों मिला के कम हो गया 72.69 होने से। पहले क्या कटअप था तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फाइनल कटअप जो डीबी का था 75.65 था, उसके बाद यहाँ पे आपको 72 पॉइंट ये हो गया, यानी करीब करीब 3 नंबर कम हुआ। रेलवे लाइन ने एक अनुमान भी बताया था कि अगर कम्युनिटी शिफ्टिंग नहीं हुआ तो कितनी कटअप कम हो सकती है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो 5 नंबर तक हमने बोला था, लोगों का विश्वास नहीं था, उसमें से 3 नंबर आ चुका है, वो भी सभी कम्युनिटी को लेते हुए। तो समझिए डाटा जो बोलता है वो बताता है। और ऐसा मैं क्यों बोला था, क्योंकि इसलिए बोला था कि जो यूआर में कैंडिडेट क्वालिफाई है ना वो बहुत कम है। जो भी यूआर में भरना है वो ओबीसी से ही जाना था, ये मुझे पता था यहाँ का डिटेल, इसलिए मैंने बोला था। अब दूसरे नंबर पे आते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो कटअप कम हुआ है वो सबसे ज़्यादा हुआ है आपका ओबीसी का 1.23, यानी सबसे ज़्यादा, एक मिनट, यूआर का और दूसरे नंबर पे ओबीसी का। और यहाँ पे अगर 2 के देखिएगा तो 2 अगर एससी कम्युनिटी और एसटी कम्युनिटी का दोनों लगभग बराबर, लेकिन 0.3 के ही रैंक में रह गया है, और उतना ही ईडब्ल्यूएस का 0.37 के रैंक में। यानी यहाँ पे बेनिफिट जो उठाए हैं कटअप कम होने का यूआर का और ओबीसी का, बाकी कम्युनिटी का बहुत कम हुआ है। उम्मीद है कि इस वीडियो में सारा डाटा आपको मिल गया होगा। फिर भी क्वायरी है तो कमेंट बॉक्स है, और मैं लोगों से अभी तक बहुत दिन हो गया है, मैं नहीं बोला अभी तक कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डाटा बोलता है, डाटा पढ़िएगा तो मन में अपने भावना आएगी, तो चैनल देख लीजिएगा। और एक और स्टैटिक्स डाटा का बताते हैं, रेलवे पे 60% व्यूअर ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं पूरी शुरुआत से लेके आज तक 2017 से, और 40% कैंडिडेट ऐसे वीडियो देखते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। यानी उन कैंडिडेटों को धन्यवाद जो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।